दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान का विषय है भारत के संविधान निर्माता और दलित वर्ग के उत्थान के लिए यथासंभव प्रयास करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है सन 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे। प्रश्न दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब से कब तक विधि मंत्री रहे? तो इसका उत्तर है सन 1946 से सन 1951 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विधि मंत्री रहे। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब व कहां पर हुआ? तो इसका उत्तर है 14 अप्रैल सन 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के महू में हुआ था। अंग्रेजों के समय में मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। प्रश्न चौथा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। प्रश्न पांचवा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पहली पत्नी का नाम रमाबाई था। प्रश्न छठवां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु कौन से वर्ग की स्थापना की एवं किस सन में की? तो इसका उत्तर है सन 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी। दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। प्रश्न सातवां है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रश्न आठवां है, भीमराव अंबेडकर जी ने कब बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1942 में नागपुर में भारतीय अछूत महासभा के अधिवेशन में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। प्रश्न 9वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष किस वर्ष मनाया गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष 14 अप्रैल सन 1990 से 14 अप्रैल सन 1991 तक मनाया गया। प्रश्न 10वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन सी पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया एवं किस वर्ष किया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। प्रश्न 11वां है, वर्तमान में वर्ष 2021 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो इसका उत्तर है 130वीं जयंती। प्रश्न 12वां है, नेहरू मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री का पद किस वर्ष दिया गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वर्ष 1946 से वर्ष 1951 तक विधि मंत्री के पद पर रहे। प्रश्न 13वां है, स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारतीय गणराज्य के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चीन निद्रा में कब लीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर सन 1956 में हुई।
प्रश्न 14वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जाति में होने के कारण उन्हें काफी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महार जाति में हुआ था। प्रश्न 15वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन से विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की एवं किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सन 1913 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया गया और डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से भारत का राष्ट्रीय लाभांश विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्रश्न 16वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस नाम से लोकप्रिय थे? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे। प्रश्न 17वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में किस वर्ष उत्तीर्ण की? तो इसका उत्तर है, वर्ष 1907 में। प्रश्न 18वां है, बीए पास करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कौन से महाराजा की मदद से न्यूयॉर्क अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव तृतीय गायकवाड़ की मदद से उच्च शिक्षा के लिए मासिक छात्रवृत्ति मिलती थी। प्रश्न 19वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पैतृक गांव कौन सा था? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पैतृक गांव महाराष्ट्र राज्य का रत्नागिरी जिले का अंबेडकर गांव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पैतृक गांव था। 20वां है, डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन किस वर्ष गए? तो इसका उत्तर है, वर्ष 1930, 1931 और वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर 3 बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। प्रश्न 21वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी मृत्यु के कितने वर्षों के बाद सन 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद सन 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न 22वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई विधानसभा के सदस्य किस वर्ष मनोनीत हुए? तो इसका उत्तर है, सन 1926 में डॉक्टर अंबेडकर मुंबई विधानसभा के सदस्य मनोनीत हुए एवं वे वर्ष 1936 तक मुंबई विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। प्रश्न 23वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ष राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो इसका उत्तर है, 3 अप्रैल सन 1952 से 6 दिसंबर सन 1956 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। प्रश्न 24वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष 1990-91 को किस रूप में मनाया गया? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1990-91 को सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रश्न 25वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर जी के बचपन का नाम भीवा था। कोई उन्हें भीमा नाम से भी पुकारते थे। प्रश्न 26वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल का क्या नाम है तथा यह कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम चैतन्य भूमि है तथा यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 27वां है, भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे व कब से कब तक वे इस पद पर रहे? इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 29 अगस्त सन 1947 से 24 जनवरी सन 1950 तक ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहे।
प्रश्न क्रमांक 28वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कौन सी पुस्तक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई थी? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित पुस्तक। इस पुस्तक के लेखक दादा केलुस्कर थे। प्रश्न क्रमांक 29वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई का जीवन काल कब से कब तक रहा? तो इसका उत्तर है सन 1906 से सन 1935 तक डॉक्टर अंबेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई का जीवन काल रहा। इनके पुत्र का नाम यशवंत अंबेडकर था। प्रश्न क्रमांक 30वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु का नाम कृष्ण केशव अंबेडकर था। उन्होंने अपना सरनेम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया था। प्रश्न क्रमांक 31वां है, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता रामजी मालोजी सकपाल किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका उत्तर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना के अंतर्गत सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। प्रश्न क्रमांक 32वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आजीवन पारसी मित्र का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आजीवन पारसी मित्र का नाम नवल था। प्रश्न क्रमांक 33वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सविता अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1948 में डॉक्टर सविता अंबेडकर से दूसरा विवाह किया था एवं 66 वर्ष की आयु में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई। प्रश्न क्रमांक 34वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई में प्रोफेसर कब बने? तो इसका उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर अपने 3 वर्ष की छात्रवृत्ति पूरी कर लंदन से भारत वापस आए। वे सन 1918 में भारत लौट कर आए और मुंबई में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर बन गए। प्रश्न क्रमांक 33वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस सन में मूकनायक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला? तो इसका उत्तर है सन 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मूकनायक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। इस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन मुंबई से हुआ था। प्रश्न क्रमांक 36वां है, पूना पैक्ट की घटना क्या है एवं ये किस सन में घटित हुई? तो इसका उत्तर है दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पृथक मताधिकार की मांग की थी। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य वर्ग को हिंदू मानकर उन्हें हरिजन का दर्जा दिया था। दलित वर्ग को पृथक मताधिकार दिए जाने का विरोध करते हुए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट के निर्देशों का पालन किया। 25 सितंबर सन 1932 को पूना पैक्ट की घटना हुई। प्रश्न क्रमांक 37वां है, सर्वोच्च न्यायालय ने हरिजन शब्द पर कब रोक लगाया? तो उसका उत्तर है वर्ष 2020 से सर्वोच्च न्यायालय ने हरिजन शब्द पर रोक लगा दिया है। प्रश्न क्रमांक 38वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो इसका उत्तर है वर्ष 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हु वर द शूद्रास लिखी। इसके अलावा अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी और ओरिजिन एंड सॉल्यूशन और पाकिस्तान पर विचार आदि पुस्तकें लिखी हैं। प्रश्न क्रमांक 39वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस सन में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की एवं उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका उत्तर है वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की एवं उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में वेटिंग फॉर द वीजा नामक पुस्तक लिखी। और यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वे पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने विदेश में जाकर अध्ययन किया था। प्रश्न क्रमांक 40वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारत का लिखित संविधान तैयार कर दिया। प्रश्न क्रमांक 41वां है, नासिक में स्थित कलाराम मंदिर सत्याग्रह को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कब किया? तो उसका उत्तर है 3 मार्च सन 1930 को नासिक में कलाराम मंदिर सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का समर्थन करते हुए सत्याग्रह किया। प्रश्न क्रमांक 42वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का राजनीतिक कैरियर किस वर्ष शुरू हुआ और कब तक वे राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर वर्ष 1926 में शुरू हुआ और वर्ष 1956 तक वे राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। प्रश्न क्रमांक 43वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया? तो इसका उत्तर है, वर्ष 1942 से वर्ष 1946 तक कार्य किया। प्रश्न 44वां है, संविधान का निर्माण करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? इसका उत्तर है, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। इसलिए उन्हें भारत का संविधान निर्माता, भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। प्रश्न 45वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा सतारा, जो महाराष्ट्र राज्य के में आता है, के सरकारी स्कूल में प्राप्त की। प्रश्न 46वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्नातक की परीक्षा कब और कहां से पास की? इसका उत्तर है, सन 1912 में एल्फिंटन कॉलेज से। यह कॉलेज मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित था। प्रश्न 47वां है, भारत वापस लौटने पर डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा में कौन सा पद मिला? इसका उत्तर है, महाराजा बड़ौदा का सैन्य सचिव का पद प्राप्त हुआ। प्रश्न 48वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, ग्रेज इन कॉलेज, लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न 49वां है, विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न 50वां है, काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो इसका उत्तर है, नव बुद्ध सम्मान प्राप्त हुआ।